नमस्ते, मैं हूँ रचना मुर्डेश्वर, लाइफ कोच और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ जिसके लिए लोग मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं और वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग यानी किसी भी चीज़ को लेके इतना सोचना कि वहीं पे तुम ट्रैप हो जाओ। ये एक बहुत, मैं बोल रही हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम आज के लोगों के साथ है, ओवर थिंकिंग। अब जब ओवर थिंकिंग है उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आज मैं एक रीजन पे बात कर रही हूँ। मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी रीजंस पे भी बात करूंगी। और ये जो मैं बात कर रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रही हूँ, जो मैं पिछले 2013-14 से जो लोगों के साथ काम कर रही हूँ उसके बेसिस पे मैं ये आज आपसे बात कर रही हूँ। तो ओवर थिंकिंग का एक बड़ा रीजन मैंने नोटिस किया है, वो लोग जो बहुत इंटेलिजेंट हैं और परफेक्शनिस्ट हैं, यानी हाई आईक्यू विद द थॉट्स ऑफ परफेक्शनिज्म। ओवर थिंकिंग के सबसे ज्यादा जो ट्रैप में फंसे हुए हैं ये लोग हैं। अब ओवर थिंकिंग होती क्यों है, उसके पीछे कुछ 2-4 रीजंस हैं। ओवर थिंकिंग होती है या तो हम पास्ट में हैं, जो पीछे हो गया हम उसके बारे में सोचते हैं, अरे उसने ये बोला था, मैंने ये कहा था, अगर मैं ऐसा कहता तो क्या होता, अगर मैं ये करता ही नहीं तो क्या होता, अगर मैं उससे मिलने ही नहीं गया होता तो क्या होता। यानी आप पास्ट में घूमते जा रहे हो। और एक रीजन होता है फ्यूचर में हो, अच्छा अब मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ, अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, अरे मैं ऐसा करता हूँ लोग मेरी तरफ देख रहे हैं तो मेरा क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। ये दो चीजें हैं, या तो आप पास्ट में हो या तो आप फ्यूचर में हो और आप ओवर थिंकिंग में पड़ गए हो। अब मैंने जो आपको शुरू में बोला था, परफेक्शन और सुपर इंटेलिजेंट लोग ओवर थिंकिंग में ज्यादा पड़ते हैं। अब जो लोग परफेक्ट हैं उनके मन में एक थॉट है कि ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए, अगर ये ऐसे नहीं है तो ये सही नहीं है। तो वो जब कुछ भी काम करना शुरू करते हैं वो उस टारगेट को रख के सब कुछ करना शुरू करते हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं, ये गलत है। और जब वो उस परफेक्शन को एक माइंड में रख के कुछ भी करते चले जाते हैं और चीजें वैसी हमेशा होती नहीं है जैसे हम सोचते हैं, तो जब वो नहीं होती तो दे सडनली फील करना शुरू करते कि कुछ भी सही नहीं है, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं है करके। और वो जब एक थॉट ऐसी आई तो वो थॉट में एक तरह से आप ये बोलिए स्पाइरल होके नीचे जाना शुरू करते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं और फिर वो वही थॉट्स चलते रहते हैं। और जब ओवर थिंकिंग शुरू होती है तो नेक्स्ट चीज क्या है, रात को नींद नहीं आई। अब रात को नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि वही थॉट्स चल रही है। अब उन थॉट्स में एक थॉट ये भी हो जाते हैं, अरे मुझे नींद नहीं आ रही, अब सुबह मेरा क्या होगा, मेरे को इतना काम है, मेरी नींद नहीं पूरी हुई तो मैं काम कैसे करूंगा। अब वो थॉट उनको सोने भी नहीं देगी। यानी आप अगर देखो कि एक से एक कड़ी बढ़ा बढ़ा के जो एक डॉट था उसको पूरा जंगल बन जाता है थॉट्स का हमारे माइंड में। ये दूसरा जो मैंने बोला, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो एक ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा पड़ते हैं। अब ओवर थिंकिंग का फायदा भी है, जब आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप किसी भी चीज को इतने डीपली सोचोगे कि उसमें आपको लगेगा कि आपने उसको हर एक एंगल से एनालाइज किया है, तो सक्सेस रेट ज्यादा है। बट ये भी तो है कि जहां वो सक्सेस नहीं मिला आप एकदम नीचे गिरोगे। ओवर इंटेलिजेंट लोगों का, ओवर इंटेलिजेंट जब मैं बोल रही हूं कि नॉर्मल आईक्यू से थोड़े हायर लेवल वाले लोग, अब वो बच्चों का क्या होता है या बड़ों का क्या होता है कि वो नॉर्मल सी बातों में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो लोग बैठ के अपने दोस्तों के साथ फिल्में, टीवी सीरियल्स ये डिस्कस नहीं कर सकते, वो गॉसिप्स में नहीं पढ़ सकते, बिकॉज उनका ब्रेन और तरह से वायर्ड है। वो जब इन चीजों पे नहीं पढ़ते तो धीरे से क्या होता है, वो दोस्तों से अलग होने लग जाते हैं, उनको रिश्तेदारियों में, फंक्शन में इंटरेस्ट कम हो जाता है।
क्योंकि उनका सोचने का तरीका और है और उनको लगता है ये सब लोग क्या बातें कर रहे हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो अपने आप उन लोगों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। जब वो अपने आप को उन लोगों से अलग कर लेते हैं तो अकेले पड़ गए। अब अकेले पड़ने के बाद करोगे क्या? जब तक तुम काम कर रहे हो वेरी गुड, बट जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है जहां तुम सिर्फ अपने साथ हो, तुम वापस उन्हीं थॉट्स में पड़ते हो। और कई बार ये लोग इन थॉट्स में भी पड़ जाते हैं, मैं अकेला हूं, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरे तो कोई बात करने वाला नहीं है, मैं अकेला बैठा रहता हूं। सो अब अल्टीमेटली वो सेल्फ पिटी में चले जाते हैं। सो ओवर थिंकिंग जो शुरू हुई एक नॉर्मल थॉट से, उसको आपने या तो अपने परफेक्शन की जो तलाश है उसकी वजह से, या अपनी ओवर इंटेलिजेंस की वजह से अलग थलग हो गए आप लोगों से, और आप नेगेटिव नेगेटिव या बोल लो कि उसी चीज को बहुत ज्यादा सोचना शुरू किया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ एक तरह से पॉज में पड़ जाती है। आप आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, अटक गए हो उन्हीं थॉट्स के बीच में। अब जब आप उन्हीं थॉट्स के बीच में पड़ गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आपके पास और रीजन होता है नेगेटिव फील करने का। अरे, मेरे से इतनी थॉट्स थी, मैं उन्हीं में पड़ गया, मेरे से काम भी नहीं हुआ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। फोकस नहीं कर रहा हूँ तो वो मेरे करियर पे अफेक्ट कर रहा है, वो मेरे रिलेशनशिप्स पे अफेक्ट कर रहा है, मेरी हेल्थ बिगड़ रही है। यानी एक थॉट से आप इतनी चीजें अपने यूनिवर्स में क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नॉर्मल लोगों के साथ, जो नॉर्मल आईक्यू के लोग हैं, उनके साथ आप फिट इन नहीं हो पा रहे हो। और यही जो थॉट है, जब आप अकेले पड़ जाते हो, जब आप फील करते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, शायद लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये सब उनके थॉट्स है, किसी ने उनको आके कुछ कहा नहीं है। बट जब वो इन थॉट्स में पड़े रहते हैं, क्योंकि कई बार जब वो इस तरह से सोचते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये एरोगेंट है, इनको मिक्सअप होना पसंद नहीं है, ये सोशल नहीं है। तो ये सब चीजें ओवर थिंकिंग जो आपकी चलती है, यही रीजन बन जाता है बाद में आपके डिप्रेशन का, या पैनिक अटैक्स का, या एंजाइटी का। आज जो मैंने बात की है कि एक टिपिकल कैटेगरी के लोग जो ओवर थिंकिंग में पड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है बाकी लोग नहीं पड़ते, बट हर एक कैटेगरी के लोगों में ओवर थिंकिंग का मेन रीजन है या तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस या फियर ऑफ फ्यूचर। आप मन में ही डायलॉग बोलते रहते हो। ऐसे जब लोग ओवर थिंकिंग करते हैं तो उनको नॉर्मल बातचीत करनी भी डिफिकल्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी के घर जा रहे हैं, कोई फैमिली फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, तो वो रास्ते में सोचते जाएंगे, अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं उनको क्या बोलूंगा, मैं उनको ऐसे बोलूं या ना बोलूं, मैं उनको ये बताऊं या ना बताऊं, अगर उन्होंने मुझसे ये पूछा तो मैं क्या बोलूं। यानी आप अपने ही थॉट, जो हुआ भी नहीं है, जो शायद होगा भी नहीं, उन्हीं थॉट्स के जाल में अपने आप को पूरा फंसा लेते हैं। अब इन थॉट से निकलना कैसे है, उसके लिए दो तीन मैं सिंपल चीजें बताती हूँ। नंबर वन, जब भी ऐसी थॉट्स आनी शुरू हुए और आपको पता है, प्लीज जो भी आप कर रहे हो वहां से उठो और कुछ और करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में बैठे हो और आपको ये थॉट्स आनी शुरू हुई, प्लीज उठिए और जाके चाहे एक ग्लास पानी पीजिए, उन थॉट्स को कैसे तो कट कीजिए, जाइए किचन में चाय बनाइए, उठिए, कोई घर में कुछ इतरा बितरा सामान है उसको ठीक से लगाइए, ऑफिस में है तो कोई मेल जो आपकी पेंडिंग है वो लिखना शुरू कीजिए। यानी अपना ध्यान कॉन्शियसली उस ओवर थिंकिंग से कट कीजिए। म्यूजिक लगाइए आसपास, कुछ भी, कोई भी हॉबी डेवलप कीजिए जिसपे आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। दूसरा, अपनी थॉट्स के लिए एक तरह से मन में टाइम टेबल बनाइए कि ओके, एवरी डे रात को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा वरी टाइम है। कोई भी ऐसी मन में थॉट आती तो बोलते, ओह, मैं इस बारे में वरी टाइम में शाम को 7 से 8 के बीच में सोचूंगा या सोचूंगी। अब जब आप बोलते हैं, जब उस थॉट को भी आप एक तरह से उस थॉट को बोल रहे हो कि प्लीज बंद करो,
तुम्हारा टाइम शाम को 7 बजे है, तो एटलीस्ट उस 1 घंटे के अलावा बाकी जो टाइम है आप प्रोडक्टिवली यूज कर सकेंगे। तीसरा है मेडिटेट कीजिए, या जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस कीजिए। अपने पास्ट के बारे में जो कुछ भी हुआ है उससे बाहर निकलिए। उससे बाहर निकलने के बहुत तरीके हैं, मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताए हैं, मैं लिंक भी शेयर करूंगी अगर आप वो देखना चाहते हैं कि पास्ट से बाहर कैसे निकलना है। अब ये जब आप 3-4 चीजें करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग में से बाहर आ सकते हो, और आपको कॉन्शियसली कोशिश करना है। और अगर ये चीजें आपको हेल्प नहीं कर रही हैं और आपको लगता है आप ज्यादा ही ट्रैप में हो, देन मुझसे कांटेक्ट कीजिए सो दैट मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इन ओवर थिंकिंग से बाहर आने को। अब आप अपने आसपास देखिए, आपको और कौन से लोग दिखते हैं जो ऐसे ओवर थिंकिंग में, उनसे बात कीजिए। उनसे बात करोगे तो भी उनकी ओवर थिंकिंग थोड़ी कम होगी, वो ताकि कंस्ट्रक्टिवली जब वो बात कर रहे हैं तो वो अपनी जो वरीज हैं, जो फ्यूचर को लेके या पास्ट को लेके, उनसे बाहर आएंगे। सो अगर आपकी फैमिली में कोई है जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, उनको एनकरेज कीजिए कोई हॉबी पकड़ने को, कुछ नया सीखने को, प्लस उनसे बात करते रहिए। उनको अकेला मत छोड़िए, उनको ये मत सोचने दीजिए कि मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जैसा मैंने बोला कि इससे ज़्यादा हो, आप खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे बात कीजिए। आई एम श्योर मैं आपको कोई ना कोई तरीका बता पाऊंगी या आपको हेल्प कर सकूंगी ओवर थिंकिंग से बाहर आने को। तो हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पे और एक वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो में। देखना मत भूलिएगा। सो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चले। और प्लीज़ शेयर कीजिए जो भी आपके आसपास लोग हैं जो आपको पता है ओवर थिंक करते हैं। आई एम श्योर ये उनको भी हेल्प करेगा, और आप जब उनसे शेयर करेंगे आप भी उनकी हेल्प कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ रचना मुर्डेश्वर, लाइफ कोच और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट।